बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं डाटा हैंडलिंग ले रहे हैं, है ना। ये डाटा हैंडलिंग जो है बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसलिए हमने ये चैप्टर को सिलेक्ट किया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, वो जो कहलाता है आपका प्राइमरी डाटा कहलाता है। फिर हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। इसके थोड़े से ग्राफ हैं, तो ये ग्राफ पेपर पे आप बना सकते हैं, ठीक है, या आप स्केल पेंसिल का यूज करके आप अपनी नोटबुक पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इसमें जो है आपका जैसे आपके आप एक्सरसाइज निकालो, मैं एक्सरसाइज में समझा देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 15.1 है, द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 200 पीपल अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट इज गिवन बिलो, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पीपल है 200 पीपल का जो सर्वे किया गया है वो कौन कौन से फ्रूट्स को लाइक करते हैं, है ना, वो दिया हुआ है डाटा। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय ए बार ग्राफ। तो हमारे पास जो है 3-4 टाइप के इसमें ग्राफ हैं, इन ग्राफ का आपको ध्यान रखना है। तो बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर शेप में हम बनाते हैं, थोड़ा गैप दे के बनाते हैं, है ना। तो जैसे इसमें एप्पल 45 है, ऑरेंज है 30 लोग पसंद करते हैं, बनाना में 20 लोग, ग्रेप्स में 50, गुआवा में 15। ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको जो है ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको बनाना होगा। इसका जो वैल्यू जो दी हुई है टेबल, मैं टेबल के अकॉर्डिंग आपको बना के बताता हूँ। एक तरफ में जो है हम ये इस तरीके से, है ना, यहाँ पर हम जो ले लेते हैं, यहाँ फ्रूट का नाम रख लेते हैं। जैसे मान लो एप्पल का मैंने ए ले लिया, ठीक है। कितने लोग लाइक करते हैं, ये 45 लाइक करते हैं। तो सपोज करो हम इसको जो है यहाँ पर 10-10 का अगर हम देते हैं, हमें मैक्सिमम जो है 50 तक जाना है। तो ये मैंने आपको 10 ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये 20 हो जाएगा, ये 30, 40, 50, ये इसके हिसाब से आप जो सेंटीमीटर वाला स्केल है वो भी यूज कर सकते हैं, आप इंच वाला स्केल यूज करना चाहें इंच वाला स्केल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एप्पल है, एप्पल को 45 चाहिए, तो 45 कहाँ होगा, 45 के लिए आप यहाँ पर जो है थोड़ा गैप देके आप शुरू कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं इस शेप, स्केल का यूज करके बनाएंगे वो सीधा बन जाएगा। बस यहाँ पर एप्पल आप या तो इसके ऊपर एप्पल लिख दो या फिर यहाँ पर एप्पल लिख दो, ठीक है। मैंने जो कि जगह का मैंने ए लिख दिया है एप्पल का। तो इस तरीके से आपके बार ग्राफ बनाने हैं। ऑरेंज का 30 है, तो ऑरेंज का 30 बनाना है, तो थोड़ा गैप देके आप 30 बना दो उसको। इससे ये पता चल जाता है ग्राफ के जरिए कि आपको इजीली कि किसको कौन लाइक कर रहा है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। ऑरेंज को लाइक करने वाले जो फ्रूट को वो 30% है ना। इसी तरीके से आपका जो है बनाना का 20 दिया हुआ है, तो बनाना का 20 आप बना दो। बोलो कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होगा, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ का जो है कहीं हमें जो है बार ग्राफ में तो फिर थोड़ा गैप देने के बाद ये गैप जो है डेफिनेट रखते हैं, और रेक्टेंगल की जो है विड्थ भी बराबर रखते हैं, ठीक है। तो आप जो भी विड्थ लेंगे आपके ऊपर है, उतनी विड्थ लेके आप उतना गैप देने के बाद आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। बोलो कर लेंगे ना इस तरीके से। तो मैंने आपको ये 3 गैप को एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप इसी तरीके से आप बना लेना। आप जो इसके लिए 15 है, 15 यहाँ तक आ जाएगा, है ना। 10 होगा यहाँ तक आ जाएगा, 50 होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग किस फ्रूट को ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये बार ग्राफ है। इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिस्टर खुराना हैज 2 किचन appliances stores. He compares the sales of 2 stores during a month and recovered as given below. तो जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम इसका डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। दो कौन से, स्टोर ए है और स्टोर बी है। तो उसमें जो है जो अपने जो अप्लायंसेस यूज किए हैं, तो ग्रिल है, टोस्टर है, ओवन है, ब्लेंडर है, कॉफी मेकर है।
तो इसमें डबल बार ग्राफ में बनाना है। तो डबल बार ग्राफ में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टोर ए और स्टोर बी, है ना, ग्रिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 40 और 20 है, तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम आ रहा है तो इसको भी हमने इसी तरीके से इंडिकेट कर लेते हैं। ये आपका सपोज करो 10 है, ये 20, ये 30, ये 40 है आपका, ये 50। तो यहाँ पर आपने जो किया हुआ है, तो यहाँ पर डबल बार ग्राफ में क्या है, दो स्टोर है आपका, स्टोर ए और स्टोर बी। ग्रीन की जो वैल्यू है, एक में 40 आ रही है, 20 आ रही है, तो इसमें दोनों को हम जो है क्लोजली बना देते हैं, है ना। जैसे जो भी वैल्यू आ रही है आपकी 40 और 20 है, ठीक है। 40 और 20 बनाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर इसको क्लोजली बना देंगे, 40 और ये 20 यहीं पर। ये आपका स्टोर ए हो गया, ये स्टोर बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसका काम किया है, स्टोर ए स्टोर बी को दिखाने में। तो इससे जब भी कभी हमें कंपेयर करना होता है दो इवेंट का, तो हम उसको क्लोजली शो कर देते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि स्टोर ए की डिमांड ज़्यादा है, स्टोर बी की, जो स्टोर बी में हम ये यूज़ किया है, नंबर ऑफ जो आइटम सोल्ड किए गए हैं वो ज़्यादा, ए में ज़्यादा सोल्ड किए गए हैं और बी में कम किए गए हैं। इसी तरीके से आपका जो नया है टोस्टर, टोस्टर में जो 35 और 15 है ना, टोस्टर में जो यूज़ कर रहे हैं 35, यहाँ पर आपने जो है ग्रिल के लिए यूज किया गया है ना। ये हमारे पास जो ग्रिल है ये उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप ग्रिल लिख सकते हैं कि दोनों ही ग्रिल के लिए। इसी तरीके से आप टोस्टर के लिए 35 और 15 है, तो 35 और 15 आप लेते हैं, तो 35 किधर आएगा, यहाँ आ गया, ये हेलो, हाँ प्रदीप सर आवाज आ रही है। अरे बेटे यहाँ पे टोस्टर में 35 और 15 है ना, तो 35 हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया और 15 यहाँ पर आ रहा है। ये किसके लिए हमने इंडिकेट किया है, ये टोस्टर के लिए किया है, तो यहाँ पर आप टोस्टर लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो बार ग्राफ में, और ये आपका जो है डबल बार ग्राफ में हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ एक ही, मतलब एक चीज को दो तरीके से हमें कंपेयर करना हो। यहाँ सारी इवेंट क्या थी, यहाँ सारी इवेंट आपकी डिफरेंट डिफरेंट, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होगा। मैंने दो बना के बता दिए, इसी तरीके से बाकी पार्ट के आप इजीली आप बना सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए फुटबॉल टीम इन डिफरेंट मैचेस इज गिवन बिलो, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में हमें करना है, देखो टैली मार्क्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ गोल्स है, नंबर ऑफ गोल्स में इसमें बेटे इसमें क्या करना होगा, आप पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा इसमें तो दिया हुआ है ना। अब इसको आप ये मेंशन करेंगे कि जीरो कितनी बार आया, ये काउंटिंग करनी होगी आपको। देखो मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो दिया हुआ है नंबर ऑफ गोल्स दिए हुए हैं ऑफ ए फुटबॉल टीम, या तो आप गोल्स लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आप, ठीक है। तो यहाँ पर गोल जो है, जीरो गोल करने वाले कितनी बार हुई है फ्रीक्वेंसी, ये आपको काउंट करना पड़ेगा इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 फ्रीक्वेंसी है ना। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है बस। ऐसे ही वन गोल है, वन गोल कितने टाइम्स हो रहा है, वन गोल का करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। हो सकता है मेरी काउंटिंग में कोई गड़बड़ हो, आप इस तरीके से आप काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये सपोज करो ये कितना आ रहा है, 13 आ रहा है।
फिर इसका टैली मार्क और बनाना है, ठीक है। तो टैली मार्क कैसे बनाएंगे? तो टैली मार्क बनाने के लिए तो वो टैली मार्क बनाना बताता हूँ मैं कैसे बनाया जाता है टैली मार्क। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया है ना। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये 5 हो जाता है। अब जैसे आपको 14 बनाना है तो आपका 5 ही हो गया, फिर आप 5 इसमें और बनाएंगे, 5 और 5 10 हो गया। फिर 14 करना है तो 14 ये इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपको टैली मार्क बनाने होंगे। 13 बनाना है तो 10 13 बनाने के लिए भी आपको 10 करना पड़ेगा, फिर 3 ड्रॉ कर देंगे 1 2 3, ये 4 5 हो गया 1 2 3 4, ये 5 हो गया 1 2 3। तो इस तरीके से सभी गोल्स की आपको फ्री वो लिखना है, जो जो वैल्यू दी हुई है। तो कितनी वैल्यू दी हुई है, 0 आ रहा है 1 2 3 कहाँ तक है, यहाँ पर जो है 0 1 जो भी आ रही है वैल्यू वो सारी लिखनी होंगी आपको, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, ठीक है। तो 0 1 2 3 सारी नंबर आ रही है लगभग, इसमें 9 तक आ रही है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 है ना, इससे उनकी काउंटिंग करके आप यहाँ लिख देंगे और टैली मार्क में आपको यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लो आपको सिर्फ 1 लिखना हो तो 1 के लिए 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लिखना होगा तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 के लिए हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, 4 के लिए हम 4 लाइन ड्रॉ करते हैं और 5 के लिए हम इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो बेटे ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको बताया, इसमें बार ग्राफ है, ये डबल बार ग्राफ है, ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी विद टैली मार्क, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ना सब ग्राफ ग्राफ बाकी क्वेश्चन में अभी तक क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ बने हुए हैं, उसमें आपको आंसर देना है। अब क्या है, गिवन ब्लो ग्राफ, ठीक है, रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ बार ग्राफ, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि हम किस पर्पज के लिए हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट आइटम्स के लिए, ठीक है। या आप ये करो अपनी इनकम को हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है। ये बार ग्राफ ये बता रहा है कि फूड के लिए हम जो है सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्लोथिंग के लिए सबसे कम कर रहे हैं, व्हाट इज, ठीक है। फिर ऑन विच आइटम द मैक्सिमम एंड एक्सपेंडिचर किसके लिए है, फूड के लिए, ठीक है। मिनिमम किसके लिए, क्लोथिंग के लिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग। अब देखो क्लोथिंग के लिए कितना है 600 है और एजुकेशन के लिए कितना है 1200 है, डबल है ना, तो इसका मतलब इट इज 2, ठीक है। तो इसमें ही हमें सारी जानकारी इसी में से आपको आंसर देना है, इसमें कुछ में तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, गिवन बिलो ए डबल बार ग्राफ, read the double bar graph carefully and answer the following question. What is the information given by the double bar graph? इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो क्या यूज करते हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स का कंपेयर किया गया है, ठीक है। जब डबल बार ग्राफ होता है जनरली हम कंपेयर करते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं कि बॉयज गर्ल्स क्या कन्वेंस का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, ये हमें पता चलेगा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स यूजिंग मोर देन द बॉयज, कौन सी कन्वेंस जो है गर्ल्स ज्यादा यूज करती हैं कंपेरेटिवली बॉयज, वो कौन सी है, स्कूल बस। फिर है आपका विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट गर्ल्स, अच्छा ये हो गया। विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट बॉयज यूजिंग द मोस्ट, बॉयज सबसे ज्यादा कौन सी ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज बाइसिकल का। In which mode of transport number of girls is the half of the number of boys, हाफ किसमें है ये आपको बताना है, कौन सा आपको लग रहा है जो इसमें हाफ आ रहा है। ये आपका वॉकिंग में आ रहा है ना, वॉकिंग में जो है बॉयज 120 है और गर्ल्स कितने हैं 60 है। तो इस तरीके से आपको सब जो भी जानकारी है वो जानकारी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है उसमें से आंसर देना होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग द क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग। इन्होंने खुद ही दे दिया आपको इंटरवल। कभी कभी जो है वो इंटरवल दे देंगे ना, जैसे कभी कभी डाटा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 to 5 और 5 to 10। 10 to 15, इसी ऑर्डर में आपको कंटिन्यू रहना होगा, 15 to 20। ठीक है। अब आपको ये है, यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि 0 to 5 में कितने डाटा आ रहे हैं, है ना। तो 0 to 5 में आप काउंटिंग कर लो। एक तो 2 आ रहा है ना, एक, और एक 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी आप लिख दो, है ना। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं तो 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 to 10 में कितना है, 5 to 10 में आपको कितने आ रहे हैं देखिए, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आप इसमें से काउंटिंग करके आप लिख देंगे, बस ये काम करना है, बहुत इजी काम है ना। जो आपका इंटरवल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में अगर बुक में दिया हुआ है तो उसी इंटरवल में हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी नहीं दिया हो तो हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख लेते हैं मिनिमम कितना है ना। उस मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कवर कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम जो आ रहा है आपका 20 तक आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है 19 21 22 भी है, तो 22 से लेके 25 तक दिया यहाँ पे। तीन की फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे काउंटिंग करके, ये काम बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो बेटा। ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, मैंने आपको जनरल आइडिया आपको सारे क्वेश्चन का दे दिया है ना। ये आप क्वेश्चन, अब आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो टाइम की शॉर्टेज है ना। मैं सारे क्वेश्चन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। एक हिस्टोग्राम हो रहा है, हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। तो ये है, और एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है, कोई सा भी एक क्वेश्चन हम जो है हिस्टोग्राम का कर लेते हैं। देखो इसमें जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ मैं। 11 में जो है टेबल जो बनी हुई है ना, 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30 है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 80 तक है, 60 to 70 है, 70 to 80। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनी हुई है, 3 8 10, 3 8 30, 3 8 30 और 36 27, 27, उसके बाद है 15 6। ठीक है, अभी आपने जो बार ग्राफ बनाया था, और ठीक है, हिस्टोग्राम में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप जब बनाएंगे इसमें गैप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे 10 to 20, यहाँ पर हम 0 लिया हमने, 0 से अगर हम 10 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से 10 हमें यहाँ लेना होगा। 10 to 20 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। 20 to 30 ये आ जाएगा, 30 to 40 ये हो गया, 40 to 50 यहाँ, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लेने के बाद अब आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 30 तक जा रही है। तो 30 तक जा रही है, मिनिमम 3 है। तो ये मान लीजिए हमने जो है, यहाँ हमने 10 लिया, ये 20 है, और ये 30 है। इस तरीके से हमने लिया है ना। तो 3 की वैल्यू आ रही है, तो 3 का मतलब बहुत कम वैल्यू होगी, तो ये हमने यहाँ से आंसर बना दिया।
फिर ये 8 आ रहा है, 8 का मतलब है 10 to 20 कितना है, 10 to 20 ये हमारा 20 है ना, और ये 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। अभी तक जो हो रहा था, जैसे हमने बार ग्राफ बनाया था या डबल बार ग्राफ बनाया था, उसमें हम गैप देते थे, इसमें गैप नहीं देना है, तो कितना सा फर्क है। इसको 8 देना है तो 8 यहाँ से यहाँ तक आप बना सकते हो। 20 to 30, 30 to 40 बनाना है, वो कितना है 30 है, तो इसको आप ऊपर ले गए। फिर 40 to 50 बनाना है, इस तरीके से आप स्केल का यूज करके 36 है तो 36 थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा 40 तक, तो इसको और आप ऊपर तक ले जाएंगे। इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा। हिस्टोग्राम में क्या करना है, आपको विदाउट गैप करना है। फिर 27 है, 27 यहाँ तक हो गया। फिर 27 के बाद कितना है 15 है, 15 आपका यहाँ हो जाएगा। 15 के बाद कितना है 6 है, तो 6 आपका यहाँ हो गया, है ना। मैंने जो बनाया है वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप स्केल का यूज करके आप बनाओगे तो ठीक बन जाएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एक तो आपको बार ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, और एक हिस्टोग्राम बनाना है। ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है। जो जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है वो लोअर लिमिट है, जो राइट साइड में लिखी हुई है वो इसकी अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके ग्राफ बनाने के बाद इसमें जो बाकी के ग्राफ बने हुए हैं उसमें से हमें उनका आंसर देना होगा। तो बेटे ये आपको ये एक्सरसाइज, एक तो ये वाली आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं एक एक्सरसाइज आपको और बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम की दिक्कत होने की वजह से, ठीक है, ताकि आप आराम से आज ये काम कर लेना, ठीक है। बीच में दूसरी वाली बता देते हैं दोनों। अगर ज़्यादा क्वेश्चन लगे तो आप कुछ कम कर लेना, अभी एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। जैसे हमने अभी ये ग्राफ बनाया है, इसी तरीके से ग्राफ बनाने का एक मेथड और होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। अब पाई चार्ट को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन में है ना सिर्फ पाई चार्ट ही बनाना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं कई पार्ट में। तो इसमें जो है आपको जो पहले वाले में दिया हुआ है फिगर है, एक तो डियर दिया हुआ है, डियर को और टाइगर दिया हुआ है, ठीक है, और एलिफेंट है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो जिराफ है, और आपका एक रेप्टाइल है। इनकी जो वैल्यू दी हुई है 40, 10, 30, 15 और ये 25, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16.2 का। पाई चार्ट में हमें इसको बनाना होगा। टोटल जो वैल्यू दी हुई है वो आपका सबका सम वो कितना है, ये आप काउंट कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। इसको हम काउंट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और 15, 40, 40 और 30, 70, 70 और 10, 80 और 40, 120 हो गया। तो सबकी हमें परसेंटेज निकालनी है ना। जैसे हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल जो होता है पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री आप कंपास से बना लोगे, ठीक है, और सबकी वैल्यू अलग अलग निकालनी है। जैसे हमें इसकी निकालनी है, ठीक है, तो इसकी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 360, ठीक है। तो 12 3 से कितना हो गया, 36 हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू हमने अलग निकाली 120 डिग्री। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो देखो 120 है, 120 से डिवाइड करेंगे 360 तो ये तो 3 आना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसको भी हमने क्या किया, मैं करके बता देता हूँ, 10/120 इंटू 360, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। इसी तरीके से इसकी निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगी। तो सबकी वैल्यू आप रफली निकाल लो, उसके बाद आप लिख लेंगे, है ना। 120 है, 30 है,
ऐसी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 30 कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसकी 90 डिग्री आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी, ये 45 आ जाएगी, और इसकी कितनी आएगी, 75 डिग्री। इसकी कितनी निकाली हमने, 30 डिग्री, और इसकी कितनी आई, 120 डिग्री। ये सबकी वैल्यू हमने जो है डिग्री में कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक लाइन मिला देंगे, है ना। लाइन मिलाने के बाद कहीं पर भी, तो यहाँ पे डी का यूज करके 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। यहाँ 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री किसको बता रहा है, ये डियर को बता रहा है, तो यहाँ पे आप डियर लिखिए। ठीक है, फिर कितना आ रहा है आपका, 30 डिग्री आ रहा है। तो 30 डिग्री बहुत कम एंगल होता है, तो 30 डिग्री में दिया हुआ। ये किसकी वैल्यू बता रहा है, टाइगर की बता रहा है, मैंने टी लिख दिया। एलिफेंट कितना है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का आप बनाओगे इसको। ये 30 है और ये 90। उसके बाद कितना है, 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री बना दिया। उसके बाद कितना है, 75 डिग्री, ये खुद ही 75 डिग्री का आपका रिमेनिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे जिराफ हो गया या रेप्टाइल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं, है ना। या फिर डिफरेंट कलर करना ना चाहें तो कोई बात नहीं, आप नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है, कोई भी आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद उसकी वैल्यू 360 डिग्री में निकालनी है। तो 360 डिग्री में निकालने के बाद सबकी वैल्यू फिर हम एक एक करके जो है अलग अलग डिग्री के एंगल बनाएंगे, है ना। जितने जितने डिग्री के आपने कैलकुलेट किए हुए, बस उनमें उनके नाम रख देंगे। 4 आइटम है, 4 हो जाएंगे, 5 आइटम है तो 5 आइटम हो जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को जो है, 5 क्वेश्चन है, सभी का एक जैसा मेथड है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है जो बनाने हैं, बाकी 5 और 6 का आपको आंसर देना है इसमें से, है ना। तो जो आपका जैसे 1 से लेकर 4 तक आपको इसी तरीके से करना है। चाहे परसेंटेज में है, तो पहले तो आपको टोटल निकालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद जो पहली वैल्यू है उसे न्यूमरेटर में रखना है, जो टोटल आया उसको डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबकी वैल्यू हम अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अलग अलग निकालने के बाद जो टेबल होगी आपकी, उसी टेबल में उन डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, और उसके बाद फिर आप उसका जो है ग्राफ बना लेना। 1 से लेकर 4 तक आपको सभी का मेथड यही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 5 में क्या करना है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग year 2012. Study the pie chart carefully and answer the following question. What percent of total expenditure is spent on cricket? क्रिकेट पर कितना परसेंट हमने स्पेंड किया। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब है, 90 डिग्री का मतलब हुआ कि टोटल हमारा एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो क्रिकेट पे कितना स्पेंड किया था, 90/360 कर लेंगे। परसेंटेज में निकालना है, तो हम जब भी कभी परसेंटेज में निकालना होगा तो न्यूमरेटर 90/360, ठीक है, इंटू 100 करते हैं। परसेंटेज निकालने का जो मेथड है, आप नया मेथड नहीं है, जो आप 5th क्लास से करते चले आ रहे हो। ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर यू स्पेंड ऑन हॉकी देन द देन ऑन टेनिस। हॉकी में हमने 75% किया है, ठीक है, और टेनिस पे कितना किया, 50% किया। तो कितने परसेंट ज्यादा किया, 25% ज्यादा किया। ठीक है, तो 25 डिग्री ज्यादा किया, तो उसकी परसेंटेज निकाल लेना, 25/360 इंटू 100। फिर थर्ड पार्ट है आपका, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द 2012 इज रुपीज इतने, एंड फाइंड अमाउंट स्पेंट ऑन बैडमिंटन। बैडमिंटन पे कितना किया गया है, 60 डिग्री किया गया है। तो 60 डिग्री है, तो 60/360 करेंगे इंटू 1 लाख, जो भी अमाउंट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा पता चल जाएगा बैडमिंटन में हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया है। लास्ट पार्ट है इसका, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। क्रिकेट पे कितना किया गया, तो 90/360 इंटू दिस अमाउंट कर लेंगे। ठीक है, और हॉकी को मिलाना है, तो क्रिकेट और हॉकी को दोनों को मिला के 90 डिग्री प्लस 75 कितना हो जाएगा,
165 डिग्री, तो 165 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू ये अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये दो एक्सरसाइज बेटा ये आपको कंप्लीट करनी है 16.1 और 16.2। ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा लगे तो आप क्वेश्चन कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक टाइप का एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, 4 में से 2 क्वेश्चन कर लेना, ये 2 क्वेश्चन है 2 में से 1 कर लेना। ठीक है, तो इतना ही आप काम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू अविनाश।